Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach linear equation in two variables. Class 9th exercise 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को कैसे हमको सेटिस्फाइड करना है और उनको चेक करना है इस क्वेश्चन में दिए गए हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन फर्स्ट था which one of the following options is true and why। ठीक है ना, y equal to 3s plus 4 has a unique solutions, only two solutions, infinitely many solutions। थ्री ऑप्शंस हैं और थ्री ऑप्शंस में किसी कोई एक ऑप्शन उसमें ट्रू है और उस जो ट्रू है उसको वेरीफाई करना है कि कैसे वो ट्रू हुआ, उसका रीजन क्या था, उसको भी क्लियर करना है। ठीक है, वेरीफाई करना है। अब यहाँ देखिए सॉल्यूशंस में जो है गिवन इक्वेशन इज y इक्वल टू 3s प्लस 5 जो आपको गिवन है, ये गिवन इक्वेशन था। फॉर y इक्वल टू 0 देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस उसके काउंट करेंगे और सॉल्यूशंस काउंट करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि तीनों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। तो यहाँ देखिए सोल्यूशन काउंट करने के लिए क्या है, इस लीनियर क्वेश्चंस में हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y की वैल्यू काउंट हो जाती है। ठीक है ना, अब इस तरह से करके हम और उसके सोल्यूशंस काउंट करते हैं। देखिए गिवन इक्वेशन इज y इक्वल टू 3x प्लस 5 फॉर y इक्वल टू 0, हमने y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है ना, तो 3s प्लस 5 इक्वल टू 0, 3s प्लस 5 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 3, देयरफॉर माइनस 5 अपॉन 3 0। देखिए x क्या है, x पहले आपको यहाँ नोट किया जाता है, राइट हैंड में आपके ये ऑब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है। ठीक है ना, तो ऑब्सिसा कितने हो गया माइनस 5 अपॉन 3 जैसे हमने अभी काउंट किया है, और ऑर्डिनेट कितना है आपका 0, ये आपने जो सपोज किया फॉर y इक्वल टू 0, y 0 होगा और जो कैलकुलेशन से x की वैल्यू मिली माइनस 5 अपॉन 3, ये अब्सिसा हो जाएगा माइनस 5 अपॉन 3। तो ये पूरा एक कंप्लीट पॉइंट हो गया। इज वन ऑफ द सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन है फॉर x इक्वल टू 0। अब हम x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी हमने y इक्वल टू 0 किया था, अब हम x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5 इम्प्लाई दैट y इक्वल टू 5। जब हम x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमको y की वैल्यू 5 मिलती है। तो देयरफॉर पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट होगा 0,5 इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस। ठीक है ना, फिर हमने लिखा सब्स्टिट्यूट किया फॉर x इक्वल टू 1, अब हम x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है ना, जो गिवन इक्वेशन है इसमें। ठीक है, तो यहाँ जाएगा आपका y इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5, कैलकुलेशन देगी 3 1 जा 3 प्लस 5 यानी 8, y इक्वल टू 8। देयरफॉर 1,8 x क्या 1 है, y क्या हो गया आपका 8 है, 1,8 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन होगा। देखिए अब इससे हम एक डिसाइड कर रहे हैं, एक हमने कितने काउंट किए 1 2 3 पॉइंट्स हमने काउंट कर लिए हैं। अब इन्हीं के बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं, कुछ डिसीजन ले रहे हैं। कैसा है उसको देखिए, जो मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। देयरफॉर 1,8 इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस। Clearly for different values of x we get another values of y। x की हम डिफरेंट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें डिफरेंट y की वैल्यूज काउंट होती हैं। Thus the chosen values of x, ठीक है, together with this value of y constitutes another solutions of the given solutions। So there is no end to different solutions of a linear equation in two variables। देखिए यहाँ पे हमने ये डिसाइड किया कि डिफरेंट वैल्यूज हम x की सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं तो डिफरेंट y की वैल्यूज काउंट हो रही हैं। डिफरेंट y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डिफरेंट x की वैल्यूज काउंट होती जा रही है, यानी कि इसमें कोई भी इसका एंड नहीं है। ये इन्फिनेटली पॉइंट्स आप सिलेक्ट करेंगे तो इन्फिनेटली सोल्यूशंस आपको मिल रहे हैं, इससे हमने ये डिसाइड किया है। ठीक है ना, Therefore, linear equation in two variables has infinitely many solutions। इससे हमने डिसाइड कर लिया कि जो लीनियर इक्वेशंस है इसकी इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगी। मीन्स जो आपका थर्ड जो पॉइंट है, ये थर्ड ऑप्शन जो है, थर्ड पॉइंट है, इट इज ए करेक्ट। इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन इज ए करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको जो इक्वेशन दिए गए हैं इसके 4 सॉल्यूशंस आपको काउंट करने हैं। नेचुरली देखिए सॉल्यूशंस कैसे काउंट होते हैं, अभी जैसे हमने काउंट करके आपको बताया। हम यहाँ पर देखिए जैसे x
2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, इसी में हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू काउंट होगी। इस तरह से हम काउंट करके 4 सॉल्यूशंस काउंट कर लेंगे, वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना। अब देखिए इस प्रोसेस को हम कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो उसमें देखिए आप गिवन इक्वेशन इज था यहाँ फर्स्ट पार्ट में 2s प्लस वाई इक्वल टू 7, सोल्यूशन में गिवन इक्वेशन इज 2s प्लस वाई इक्वल टू 7। देखिए ये पूरी क्या है, ये आपका क्वेश्चन वाला पार्ट है और ये आपका सोल्यूशन का पार्ट है। तो जो सोल्यूशन आप करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसमें सभी स्टेप देना कंपलसरी होता है, तभी आपका एवोल्यूशन हेल्दी होता है। ठीक है ना, अच्छे एवोल्यूशन होता है। इसलिए जरूरी है कि आप सभी स्टेप्स को दें और सॉल्व करें। ये जैसा कि मैंने यहाँ पर सभी A to Z सभी स्टेप्स दिए हुए हैं और उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस तरह से आपके नोट्स भी कंप्लीट हो रहे हैं और साथ में उसका एक एक क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी बेनिफिट है इसमें। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा सोल्यूशंस में गिवन इक्वेशन इज 2s प्लस वाई इक्वल टू 7, ये इक्वेशन आपको गिवन था। ठीक है, द गिवन इक्वेशन कैन, ठीक है, कैन बी रिटन एज y इक्वल टू 7 माइनस 2x। इस इक्वेशन को हम y यानी x के फॉर्म में लेते हैं, तो y इक्वल टू y को हमने इधर ट्रांसफर किया, 7 को इस साइड ट्रांसफर किया। ठीक है ना, तो या y को आपने यही रखा, 2s को ट्रांसफर कर दिया, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो y को रख करके 2s को ट्रांसफर किया, तो 7 माइनस 2x, 2 है ना, प्लस का 2s राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होगा माइनस 2x, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2x। ठीक है ना। अब फॉर x इक्वल टू 0, अब यहाँ पर हम x की वैल्यू देखिए, x की डिफरेंट वैल्यूज हमने ली हैं। ठीक है ना, यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यूज हम सिलेक्ट करेंगे, 4 वैल्यूज 0 1 2 3, और हमें y की डिफरेंट वैल्यूज ये काउंट होंगी। अब देखिए यहाँ पर एज y इक्वल टू 7 माइनस 2x फॉर x इक्वल टू 0, ठीक है, कॉमा y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0, अब 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 7 माइनस 0 इक्वल टू 7। ठीक है ना। फॉर x इक्वल टू 1, अब हमने x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, तो देखिए क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1, x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया इंटू 1, तो 7 माइनस 2 इंटू 1 2, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। ठीक है ना। फॉर x इक्वल टू 2, जब हम x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। फॉर x इक्वल टू 3, आज हम x इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो देखिए y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये 4 वैल्यूज हमको काउंट हुई। अब इनको हम पॉइंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। Therefore 4 solutions, जो solutions है 4 solutions of the given equations are 0,7, जैसे आप देख रहे हैं 0,7, ठीक है ना, 1,5, 1,5, 2,3, 2,3 and 3,1, 3,1. It is required 4 solutions. सेकंड पार्ट देखिए आप, क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसेस वही है लेकिन नंबर्स चेंज है यहाँ पर। ठीक है ना, तो उससे आपको घबराना नहीं है, पूरा वही प्रोसेस को आप फॉलो करते जाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। यहाँ देखिए पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में जनरल पूछे जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, या पाई आ गया अब हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाई के फॉर्म में आंसर निकालिए आप। ठीक है ना, इसके लिए आप फ्री हो। सोल्यूशन गिवन इक्वेशन इज पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, क्योंकि आपको इक्वेशन गिवन था पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हुआ आपका, तो सोल्यूशन लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है ना। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, y इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स। कैसे किया आपने, यहाँ 9 था आपका, 9 को इस तरफ लिखा आपने। ठीक है ना, या ये आपका 9 था ना, ये अब y को हमने ट्रांसफर किया, ये पाई एक्स को ट्रांसफर कर दिया, तो 9 माइनस पाई एक्स, y इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स। फॉर x इक्वल टू 0, अब देखिए 0 1 2 3 आप इसमें इजी वे पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फॉर x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0, अब पाई इंटू 0 इक्वल टू 0। ठीक है ना, बिकॉज वी नो दैट 0 मल्टीप्लाई ऑफ 0 इज 0। ठीक है ना, तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0 इक्वल टू 9। ठीक है ना, पाई माइनस 0 करने से क्या हो जाएगा 0, तो 9 माइनस 0 इक्वल टू 9। फॉर x इक्वल टू 1, जब हम x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1, तो पाई इंटू 1 पाई, तो 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई। ठीक है ना। फॉर x इक्वल टू 2, ठीक है ना, देन y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2, तो पाई इंटू 2 2 पाई, तो 9 माइनस 2 पाई, ये देखिए 9 माइनस 2 पाई। अब देखिए फॉर x इक्वल टू 3, जब x इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 3, देखिए यहाँ पर हम आपके यहाँ 0 है, आपने यहाँ पर
x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया था, ठीक है ना, देन y एंड y इक्वल टू 2 इन लेफ्ट हैंड साइड, तो देखिए अभी क्या काउंट हुआ, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट किया, 2 2 जा 4, 0 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है ना। Therefore x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 इज नॉट एट सोल्यूशन, इसलिए x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 यह जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, ये इसका एक सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखिए 2,0, अब हम 2,0 इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशंस गिवन इक्वेशन इज x माइनस 2y इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन, एंड पॉइंट 2,0 ये पॉइंट था। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह पर 2 और y की जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुटिंग x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0 इन लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं फर्स्ट के, इन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। तो देखिए जब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, तो क्या काउंट होता है ऑफ इक्वेशन, देखिए पुटिंग x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4, वी हैव, इस इक्वेशन में हम x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इससे हमें क्या काउंट होता है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 0, ठीक है ना, यहाँ पर इसके ऊपर 2 सब्स्टिट्यूट किया आपने, ठीक है, 2 और y की जगह पर क्या 0, तो 2 माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है। देयरफॉर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0 इज नॉट इट्स सोल्यूशन, ये इसलिए इसका सोल्यूशन नहीं होगा। थर्ड पार्ट देखिए आप 4,0, अब यहाँ पर देखिए हम इक्वेशन में क्या करेंगे, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना। सोल्यूशन में देखिए गिवन इक्वेशन इज x माइनस 2y इक्वल टू 4, इसको हमने फर्स्ट सपोज कर लिया, एंड पॉइंट 4,0 ये पॉइंट था, पुटिंग x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0 इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशंस, वी हैव, हमको काउंट होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 0, देखिए 4 माइनस 4 तो x हो गया, माइनस 2 इंटू 0, y की वैल्यू क्या है 0, ठीक है ना, तो 2 इंटू 0 0, तो 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, ये जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। देयरफॉर x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0 इट्स सोल्यूशन, इसलिए x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0 इसका एक सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट देखिए √2 कामा 4 रूट ऑफ 2, ठीक है, यहाँ आपसे सा √2 है, ऑर्डिनेट 4 रूट ऑफ 2 है, ठीक है। अब इसको चेक करना है, सॉल्यूशंस में लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड पॉइंट √2 कामा 4 रूट ऑफ 2, पुटिंग x इक्वल टू √2, y इक्वल टू 4 रूट ऑफ 2 इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, वी हैव, हमको काउंट होता है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देखिए √2 आपने सब्स्टिट्यूट किया, माइनस 2 इंटू 4 रूट ऑफ 2, y की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 4 रूट ऑफ 2, और जो ऑर्डिनेट है 4 रूट ऑफ 2 है। जब देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, √2 एज इट इज है, और फिर 4 है, ठीक है ना, और 2, 4 2 जा 8 रूट ऑफ 2। अब देखिए 8 रूट ऑफ 2 में √2 सेपरेट होगा, ग्रेटर नंबर का साइन आएगा, तो यहाँ जाएगा माइनस 7 रूट ऑफ 2 विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है, ठीक है ना। देयरफॉर √2 कामा 4 रूट ऑफ 2 इज नॉट इट्स सोल्यूशन, इसलिए जो आपने जो पॉइंट था, ये जो गिवन इक्वेशन है उसका सोल्यूशन नहीं होगा। देखिए फिफ्थ पार्ट में 1,1 एक पॉइंट है, ये इसमें देखिए क्या है, अब सीसा f1 है और ऑर्डिनेट 1 है, ठीक है ना। सॉल्यूशंस में अब हम इसको चेक करेंगे, चेक करने के लिए इसको हम जो गिवन इक्वेशन है इसके लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करके हम देखते हैं क्या राइट हैंड साइड की इक्वल आ रहा है। अगर राइट हैंड साइड की इक्वल है तो ये पॉइंट उस गिवन इक्वेशन का एक सोल्यूशन होगा, और नहीं है मीन्स इट इज नॉट अ सोल्यूशन, राइट। अब देखिए हमने इसका प्रोसीजर हम स्टार्ट कर रहे हैं। गिवन इक्वेशन इज x माइनस 2y इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन से सपोज कर लिया, एंड पॉइंट 1,1 पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गिवन इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4, वी हैव, यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आप लेफ्ट हैंड साइड में था 1, आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y है, x की पे आपने 1 सब्स्टिट्यूट किया, y आपका क्या है, आपका 2 का इक्वेशन का है, y आपका 1 है, तो 2 1 जा 2 और 1 या एज इट इज है 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है।
therefore h equal to 1 y equal to 1 is not its solution। देखिए इस तरह से हम क्वेश्चंस में पॉइंट को रख करके चेक करते हैं कि क्या ये पॉइंट गिवन इक्वेशन के सोल्यूशन है या नहीं है। क्योंकि अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में राइट हैंड साइड की इक्वल वैल्यू आ जाती है, मीन्स जो गिवन पॉइंट है वो उसका एक सोल्यूशन होता है। ठीक है, यही इसका मेन मेथड है। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।